नमस्ते दोस्तों। आज मैं आप सभी के बीच एक बहुत ही सुंदर एवं मोटिवेशनल रचना लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इस रचना को स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित किया गया है और यह रचना उनके सुपुत्र, जिन्हें हम बॉलीवुड के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी के नाम से जानते हैं, उनकी स्वर में लोगों ने इस रचना को, इस कविता को बहुत ही प्यार दिया, अपना आशीर्वाद दिया और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यह रचना काफ़ी लोकप्रिय हुई है, काफ़ी वायरल हुई है, काफ़ी ट्रेंडिंग हुई है। तो उसी रचना को मैं आज आप सभी के बीच अपने स्वर में उस रचना को सुनाने वाला हूँ। उस रचना का शीर्षक है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। और आज मेरे स्वर में आप इस रचना का श्रवण करने वाले हैं। और एक विशेष बात से मैं आप सभी को अवगत करा दूं कि यह रचना बहुत सारे लोक गायिकाओं के द्वारा, बहुत सारे कवियों के द्वारा अपने अपने अंदाज में सुनाया गया है। काफ़ी प्रेरणादायी रचना है यह। लेकिन मेरे द्वारा जिस प्रकार से इस रचना का आप श्रवण करेंगे, रसपान करेंगे, इससे पहले किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से किसी अन्य कवि द्वारा या फिर लोग जो गायिका हैं उनके द्वारा इस तरह से आपने सुना नहीं होगा। दरअसल ऐसी कौन सी विशेषता है जो मेरे इस रचना को, मेरे द्वारा, मेरे स्वर में जो सुनाए गए इस रचना को अन्य से भिन्न बनाता है? दरअसल मैं बता देना चाहता हूं कि आपने बहुत सारे लोगों के द्वारा इस कविता को आपने सुना होगा, लेकिन किसी ने भी इस कविता के साथ साथ उसकी व्याख्या नहीं किया है। तो व्याख्या सहित आपने किसी भी कवि के द्वारा, किसी भी लोक गायिका के द्वारा आपने नहीं सुना होगा, जो मेरे स्वर में आज आप सभी सुनेंगे। निश्चित तौर पे अगर आप पूरी कविता मेरे द्वारा आप सुनते हैं तो आपको पसंद आने वाला है। तो मैं आपका होस्ट धनंजय दुबे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मेडिको एंड पोएट्री विद धनंजय। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले एक निवेदन है कि यदि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं कविता व्याख्या सहित। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस कविता में, इस कविता के पंक्ति में कवि यह बताना चाहता है कि मानव जीवन में कठिन परिस्थितियों में व्यक्ति को साहस और धैर्यता के साथ अपने कार्य को अनवरत जारी रखना चाहिए। क्योंकि डर जो आपके शरीर में, जो आपके मन में डर बैठ जाता है, तो डर के आधार पर आपको जो जीवन रूपी नौका है वह पार नहीं हो सकती है। इसलिए जिस उद्देश्य की प्राप्ति के तहत आप काम करना चाहता है उसको दृढ़ संकल्प और अंतर्मन से उस काम को लगातार करते रहिए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से एक छोटी सी चींटी जब वह किसी दाने को लेकर के एक दीवार पर चढ़ने का प्रयत्न करती है, लेकिन बार बार वह दीवार से गिर जाती है, फिसल जाती है, लेकिन वह हार नहीं मानती है। उसके मन में यह आशा बनी रहती है कि मैं जरूर इस दीवार पर चढ़ जाऊंगी। इसलिए वह अनवरत दीवार पर चढ़ने का जो क्रम है वो जारी रखती है। चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है। और एक वक्त, एक ऐसा पड़ाव आता है जब वह चींटी सफलतापूर्वक उस दाने को लेकर के दीवार पर चढ़ने में सफल हो जाती है। इसलिए हम लोगों को भी अनवरत प्रयास करते रहना चाहिए, जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए। इस पंक्ति में कवि द्वारा स्वस्थ समाज को यह संदेश देने का प्रयास किया गया है। अब दूसरी पंक्ति आती है, उसको हम सभी सुनते हैं।
कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, खाली मुट्ठी उसकी हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दरअसल इस पंक्ति के द्वारा कवि हमको यह संदेश देना चाहता है कि संसार रूपी सागर में हम सभी डुबकियां लगाते हैं। सभी लोग अपने अपने स्तर पर अपना कर्म करते हैं सकारात्मक दिशा में, लेकिन सभी को उनके अनुरूप इच्छा, उसके इच्छा के अनुरूप फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है, अर्थात उन्हें जल्दी से सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। इसका यह मतलब नहीं कि हमें निराशजनक हो जाना चाहिए और जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम अपने कर्म को क्रियान्वित किए हुए हैं उसको अधूरा छोड़ देना चाहिए। और यदि हम ऐसा निरंतर प्रयास करते रहते हैं तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति करने में सफल हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से समुद्र में गोताखोर गोता लगाते हैं मोती की प्राप्ति के लिए, लेकिन वह बार बार डुबकियां लगाते हैं सिंधु में, सिंधु मतलब सागर लगाते हैं और बार बार खाली हाथ लौट करके आते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि वह अनवरत प्रयास करते रहते हैं और फिर वह मोती की प्राप्ति कर लेते हैं, क्योंकि उनकी मुट्ठी हर बार खाली नहीं होती है। इसी तरह हम भी अपने जीवन में प्रयास करते रहें सकारात्मक क्षेत्र में, तो निश्चित तौर पर हमें भी सफलता की प्राप्ति अवश्य होगी। इसके बाद की जो पंक्ति आती है वो काफी ज्यादा लोगों द्वारा पसंद किया गया है कि असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम अपने जीवन में किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं, लेकिन हम उस सफलता के पड़ाव को पार नहीं कर पाते हैं तो हम अपने जीवन में निराश हो जाते हैं। जबकि कवि इस पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाहता है कि असफलता को एक चुनौती की तरह आप स्वीकार कीजिए और उस असफलता को सफलता की सीढ़ी बनाइए कि पिछले प्रयास में जिन कमियों की वजह से आप अपने सफलता की ओर अग्रसर नहीं हो पाए, उस कमियों को आप अगले प्रयास के लिए तजुर्बा बनाइए, उसको अपना जीत का आधार बनाइए और ये प्रयास आप तब तक अनवरत करते रहिए। इसके लिए आपको अपना नींद चैन सब त्याग दीजिए तब तक जब तक कि आप सफलता को अर्जित नहीं कर लेते हैं, क्योंकि इस समाज में आपकी तब तक जय जयकार नहीं हो सकती जब तक आप अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर लेते हैं। तो यदि आप अपने नाम का उद्घोष कराना चाहते हैं इस समाज में तो आपको लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, असफलता से कभी भी घबराना नहीं चाहिए और अपने प्रयास को बाधित नहीं करना चाहिए। तो यह समूचे कविता का जो हमने व्याख्या सहित आपको अनुवाद करके हिंदी रूपांतरित करके बताया, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि आप सभी को पसंद आया होगा। और एक बार पुनः मैं इसको शॉर्ट में इस कविता को बिना व्याख्या के भी मैं आप सभी को सुना देता हूँ, जिनको लोगों ने अपने अपने तरीके से सुनाने का प्रयास किया है। आप सुनिएगा मेरे स्वर में कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है,
आखिर मेहनत उसकी बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंध में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंध में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। खाली मुट्ठी उसकी हर बार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरे स्वर में यह रचना यदि आप सभी को पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जाकर के हमें बताएं यह कविता आप सभी को मेरे स्वर में कैसी लगी। और यदि चैनल पे पहली बार है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।